न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रदेश सरकार की 9 साल पूरे होने पर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने जमकर तीखा प्रहार किया और मौजूदा सरकार को मौका परस्ती सरकार बताते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की आपसी खींचतान अब जनता के सामने आ गई है और स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह से लेकर अनेक नेता भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। विधायक चिरंजीव राव आज रेवाड़ी के मोहल्ला बाला सराय में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान चिरंजीव राव ने रामायण की रचनाकार भगवान वाल्मीकि को माल्यार्पण कर नमन किया और समूचे समाज को वाल्मीकि जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए समाज के लोगों, खासकर युवाओं से भगवान वाल्मीकि के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के सवाल पर चिरंजीव राव ने कहा कि मौजूदा सरकार एक दूसरे के सहारे पर चल रही है और इस सरकार में एक दूसरे नेताओं पर आरोप लगना आम बात हो चली है। वीरेंद्र सिंह जैसे नेता सरकार पर कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के गृह मंत्री अनिल विज का दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है वाले बयान पर चिरंजीव राव ने कहा कि भाजपा की खींचतान अब जग जाहिर हो गई है। जहां तक सरकार की 9 साल की उपलब्धियां का सवाल है तो हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी, गंदगी और भ्रष्टाचार के नंबर 1 बनकर भ्रष्टाचार में डूब चला है। 9 साल बीत जाने के बावजूद रेवाड़ी के माजरा में एम्स जैसी परियोजना आधार में लटकी हुई है। रही बात हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की, तो कार्यकाल पूरा हुए बिना धनखड़ को हटाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सब लोग मिलके यहाँ पर श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए। आप सभी जानते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलते हैं और उन्हीं को आज हम लोगों ने यहाँ पर नमन किया। और मैं तो यही कहूँगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके दिखाए हुए रास्ते पर ऐसे चलती रहे। एक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अभी चेंज हुआ है, तो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये तो वैसे उनका अंतरिम मामला है कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो भी लोगों को आप लोग मान सम्मान देते हैं उनको लगातार देना चाहिए। और जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटाया गया, उनका पूरा कार्यकाल भी अभी पूरा नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है कि इस तरह का करना बड़ा दुर्भाग्य भी है। अभी भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीपी कोऑर्डिनेटर सतीश खोड़ा कहते हुए नजर आए कि रेवाड़ी विधायक के बाद की सरकार नहीं है, जो काम भाजपा ने करे उसके रिबन काट रहे हैं सिर्फ। देखिए, आप लोग स्वयं जानते हैं कि अयाशी कंपनी जो है, जिसने परिवार पहचान पत्र का पिछले 9 साल के अंदर काम किया था, उसको अभी इस सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया है। तो इनकी करनी और कथनी में क्या फ़र्क है, ये तो हम सब जानते हैं। जब आप ये बात मान रहे हैं कि जिस कंपनी ने गलत काम किया उसको आपने ब्लैक लिस्ट तो कर दिया, पर उसके काम को बदलाव करने का काम कौन करेगा? और मुझे लगता है कि हम उन्हीं कामों का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं जो मेरे कार्यकाल के दौरान हुए हैं। हमारी सरकार 9 साल की जो सरकार का कार्यकाल है, उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, आप क्या कहें? देखिए, उपलब्धियां तो इनकी ये रही है कि बेरोजगारी के अंदर आज हरियाणा नंबर 1 है। आज आप देखेंगे कि शहर में कहीं भी चले जाएंगे कितनी ज़्यादा गंदगी है। आज भ्रष्टाचार जो है अपने चरम के ऊपर है इस प्रदेश के अंदर, ये हम सब के सामने है। आज कर्ज में पूरी तरीके से डूबा हुआ है हमारा ये प्रदेश। इन्होंने वादा किया था कि एम्स बन जाएगा, आज 9 साल बीत जाने के बाद भी वो एम्स नहीं बन पाया। रेवाड़ी की आप बात करेंगे, ना हमारा रेवाड़ी का बस स्टैंड बना, ना धावड़ा का बस स्टैंड बना। तो मुझे लगता है कहने को तो इनके पास बहुत कुछ हो सकता है, पर पिछले 9 साल में यहाँ की जनता जानती है कि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाए। 4 साल पूरे कर लिए दुष्यंत चौटाला ने, अब तक कोई डिप्टी सीएम 5 साल पूरे नहीं कर पाया। क्या मानते हैं, क्या आगे के? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक ऐसी सरकार है जो एक दूसरे के सहारे के ऊपर चल रही है। और पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से इनके बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कितने गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए थे कि 20% कमीशन हर इनके ठेके के ऊपर चलता है। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि एक ऐसी सरकार है। और दोनों तरफ से आप लोगों ने देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगातार लगाते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है एक मौके प्रस्ती की सरकार है। खुद को राजनीति का शेर कहने वाले वीरेंद्र सिंह भाजपा पर लगातार निशाने साध रहे हैं। देखिए, पिछले 9 साल में मुझे लगता है कोई ऐसा नेता बीजेपी का नहीं रहा जिसने ये नहीं कहा कि हमें घुटन महसूस वहाँ पर होती है, चाहे आपके यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत जी हों,
चाहे आपके धर्मवीर जी हों, अभी आप लोगों ने देखा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि किस तरह से उनको उस पार्टी के अंदर वो मान सम्मान नहीं मिला जिसको सोचकर वो गए थे। तो मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसी सरकार है, वो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों में ज्योतिराज सिंधिया के साथ किस तरह से, उनके साथ भी उनका किस तरह से इन्होंने अपमान किया। तो ये लगातार बीजेपी के अंदर चलता रहता है। उदय भान जी का कहना गृह मंत्री का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। देखिए, अब आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये बात निकल कर आ रही है, जिस तरह से अनिल विज जी के लिए सुनने में आ रहा है कि हेल्थ का जितने भी काम है उनकी फाइलें वो नहीं देख रहे हैं 9 अक्टूबर से। तो मुझे लगता है इनकी जो अपनी खींचतान है वो आज लोगों के सामने आ चुकी है। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।